अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है। सत्र के तीसरे दिन बुधवार को ओम बिरला को सदन का अध्यक्ष चुना गया। ओम बिरला ध्वनि मत से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। इसके बाद लोकसभा के सदस्यों ने ओम बिरला को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी के बाद कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को बधाई दी। कांग्रेस सांसद और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ओम बिरला को लगातार दूसरी बार स्पीकर बनने पर बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि आप हमें हमारी आवाज उठाने देंगे। विपक्ष की आवाज को खत्म करना संवैधानिक नहीं है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस दौरान स्पीकर से क्या महत्वपूर्ण बात कही, सुनिए। This house represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker Sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. राहुल गांधी ने आगे कहा कि विपक्ष आपके काम करने में आपकी सहायता करना चाहेगा। हम चाहते हैं कि सदन अच्छी तरह से काम करे। ये बहुत अहम है कि सहयोग विश्वास के आधार पर हो। ये बहुत अहम है कि विपक्ष की आवाज को इस सदन में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाए। वहीं सपा सांसद अखिलेश यादव ने स्पीकर ओम बिरला से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के सदन आगे बढ़ेगा। आप लोकसभा अध्यक्ष के रूप में हर दल और सांसद को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। उन्होंने ओम बिरला से कहा कि आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी रहे। आपके इशारे पर सदन चले, इसका उलट ना हो। जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। इन सब बातों और नसीहतों के बीच इस बार 18वीं लोकसभा सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर कैसे सदन चलाते हैं, ये देखना होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।